हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरा गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ आकृति दी गई है और हमें क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब होता है क्लासीफाई to arrange in groups based on similarities। मतलब समान प्रकार की वस्तुओं को एक ग्रुप में रखना। तो हमें यहाँ इस फिगर्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई करना है, तो वो है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है मेरा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्लासिफाई करने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने कर्व के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर के कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में भी रिपीट कर देती हूँ कॉन्सेप्ट्स को। तो सिंपल कर्व से पहले हम कर्व समझ लेते हैं। कर्व जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न या कोई भी ऐसा डिजाइन या कोई भी ऐसा डायग्राम जो आप बनाते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर, अपने हाथ को बिना उठाए हुए अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम को मैथमेटिक्स में कर्व बोला जाता है। यहाँ लिखते हैं इसके डेफिनेशन को, ऑल दोज ड्रॉइंग्स विच वी मेड without lifting the pen or pencil from the paper and without the use of a ruler बोलिए या स्केल बोलिए, उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कर्व। ओके, तो हमने देख लिया कर्व किसको कहते हैं। सिंपल कर्व किसको कहते हैं? सिंपल कर्व ऐसा कर्व हो गया जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। मतलब जो कर्व है मेरा वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप या क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे तो बिना पेन और पेंसिल उठाए हुए और बिना स्केल का यूज किए हुए आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और आप देखेंगे कि ये डायग्राम में कोई भी पार्ट ओवरलैप या क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे। तो फिगर 1 मेरा क्या हो गया, सिंपल कर्व। फिगर 2 भी कुछ ऐसा ही है, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर। हमने इस डायग्राम को बना लिया तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा सिंपल कर्व हो गया। अब हम फिगर 3 को देखते हैं। फिगर 3 में हमने पहले एक ये सर्किल बनाया, लेकिन जैसे ही हम दूसरा सर्किल बनाएंगे तो हमको पेन या पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा दूसरे सर्किल को बनाने के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, ये तो मेरा कर्व नहीं हुआ। तो जब कर्व नहीं हुआ तो फिर सिंपल कर्व की बात ही नहीं, तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है। फिगर 4 में देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ भी ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन सिंपल कर्व के लिए ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो फिगर 4 भी मेरा सिंपल कर्व नहीं है। फिगर 5 देखिए। फिगर 5 भी आप विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर आप बना सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। फिगर 6 भी आप बिना पेन और पेंसिल को उठाए आप बना सकते हैं, है ना, और विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर कोई पार्ट ओवरलैप या क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये भी मेरा सिंपल कर्व है। फिगर 7 भी आप बहुत इजीली विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ अ रूलर आप बना सकते हैं और कोई पार्ट यहाँ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये भी मेरा सिंपल कर्व है। फिगर 8 देखिए, मैं कुछ डायग्राम को ना इरेज कर लेती हूँ। चलिए मैंने इरेज कर लिया फिगर 8 के लिए। एक्चुअल में फिगर 8 ना मेरा कर्व है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया। अभी मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए या तो यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पार्ट है ये क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है। ओके, और दूसरा अगर मैं इसको ओवरलैप ना भी करूं तो मुझे पेन और पेंसिल को उठाना पड़ेगा, फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगी, है ना, फिर मैं ये पॉइंट, फिर ये वाला पार्ट में बनाऊंगी। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे या तो ओवरलैप करना पड़ रहा है या फिर मुझे पेन और पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है फ्रॉम द पेपर। किसको बनाने के लिए, इस डायग्राम को बनाने के लिए। तो ये मेरा कर्व के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये जब कर्व ही नहीं है तो सिंपल कर्व की बात कहाँ से आएगी। तो आप देखेंगे सिंपल कर्व कौन कौन सा फिगर है, तो आपका आंसर होगा
फिगर 1, 2, 5, 6, 7 ये मेरे क्या हो जाएंगे? सिंपल कर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जहां पर हमें फिगर्स को क्लासिफाई करना है सिंपल क्लोज कर्व में। तो चलिए सिंपल क्लोज कर्व का मतलब समझते हैं। सिंपल क्लोज कर्व ऐसे सिंपल कर्व को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंपल कर्व को, जो कि क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम हो। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। अब क्लोज कर्व को ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लोज कर्व हम ऐसे कर्व को कहते हैं जहां हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स में डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो देखिए सिंपल कर्व मेरा कौन कौन सा था? 1, 2, 5, 6 एंड 7 ये मेरे सिंपल कर्व थे। और ये जो सिंपल कर्व है ना मेरे, ये सारे के सारे मेरे क्लोज भी हैं। देखिए फिगर 1 क्या है मेरा? क्लोज्ड है। आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा स्टार्टिंग है या कौन सा एंड पॉइंट्स है इसमें। सेम टू सेम फिगर 2 के लिए है, फिगर 5 के लिए, फिगर 6 के लिए और फिगर 7 के लिए। तो ये मेरे सिंपल कर्व होने के साथ साथ ये मेरे सिंपल क्लोज कर्व भी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमको किसमें करना है? पॉलीगॉन में। तो पॉलीगॉन का मतलब समझ लेते हैं। पॉलीगॉन ऐसे सिंपल क्लोज कर्व को कहते हैं, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स मतलब ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो बस लाइन सेगमेंट से बना हो। तो मेरे पास सिंपल क्लोज कर्व क्या क्या थे? 1, 2, 5, 6, 7। लेकिन पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ मेरा फिगर कौन सा है? तो वो बस है मेरा फिगर 1 और फिगर 2, क्योंकि फिगर 5 में ये पार्ट जो है मेरा वो लाइन सेगमेंट नहीं है। फिगर 6 में ये वाला पार्ट मेरा लाइन सेगमेंट नहीं है। फिगर 7 में ये वाला पार्ट मेरा क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं है। तो पॉलीगॉन मेरा हो जाएगा फिगर 1 एंड 2। आंसर में हम लिखेंगे फिगर 1 एंड 2 ये मेरे क्या हो जाएंगे? पॉलीगॉन। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं जिसका कोई भी डायगोनल्स एक्सटीरियर में नहीं हो। मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स आर दोज पॉलीगॉन्स in which no portion of diagonals lies in the exterior। बाहर में कोई भी डायगोनल्स का पोर्शन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा पॉलीगॉन है फिगर 1 और फिगर 2, बाकी तो पॉलीगॉन नहीं है। तो अभी हम फिगर 1 और फिगर 2 में देखते हैं कि मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है। तो चलिए फिगर 1 ड्रॉ करते हैं, इसमें डायगोनल्स बनाते हैं। तो आपको पता होगा अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगी तो एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या मिलता है? हमें डायगोनल्स मिलता है। लेकिन आप देखेंगे इस पॉलीगॉन का इंटीरियर पोर्शन क्या है? ये है। और जो हमको डायगोनल मिला है वो इसके बाहर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा। तो चूंकि इसका एक डायगोनल एक्सटीरियर में है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा। फिगर 2 देखते हैं। इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इंटीरियर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरा जो येलो शेड वाला है वो क्या है? इस पॉलीगॉन का इंटीरियर है, इंटीरियर पोर्शन है। और आप देखेंगे कि डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं है। नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स लाइज इन द एक्सटीरियर। तो ये मेरा कौन सा पॉलीगॉन हो गया? ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगॉन। तो डी का आंसर हो जाएगा, डी का हो जाएगा आंसर फिगर 2। और ई जो मेरा कॉनकेव पॉलीगॉन है इसका आंसर हो जाएगा मेरा फिगर 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर क्वेश्चन 2 आप नेक्स्ट वीडियो को रेफर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।